मैं सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उसके पहले राहुल गांधी की एक दो कुछ खास बयान है वो सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने बहुत एक सबकी निगाह नजर देश और दुनिया की थी कि वो एटम बम है क्या। एक अंश सुनिएगा राहुल गांधी का, फिर मैं करता हूं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था, हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहती है क्यों? ये सवाल थे, जवाब अब बताता हूं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है, बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे।
ये है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। आपने सुना, मैं शुरुआत करता हूं अनिल सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। हमने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो ना केवल देश की नजर थी, दुनिया के में जो हमारे भारत की राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं उनकी भी थी। और हम वैसे भी बहुत इस मामले को लगातार दुनिया में उठाते रहे कि हमसे अच्छा चुनाव कोई कराता नहीं है, स्वच्छ, पारदर्शी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन अब यह हो चुका है साबित, और जो राहुल गांधी ने सारा कुछ कहा, मैं इसमें यह चाहूंगा कि हम उनको ना दोहराएं अनिल सर। जो देखा है देश ने, कहानी अब आगे क्या, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो उसको सीधे सीधे कहीं उसका जो भाव है, मूड है, जैसा कि करता चला है, हलफनामा दीजिए तब जांच होगी, इस तरीके का भाव आ रहा है। यहीं से शुरू करूंगा अनिल सर, पूरे इस पर आपका एक शुरुआती नोट, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मतलब कोई नई बात है कहीं राहुल गांधी ने ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही किया और वो बहुत जबरदस्त ढंग से किया कि जो चीजें चल रही थी, अलग अलग टुकड़ों में थी, उसका पर्याप्त सबूत सामने लाकर दिखाया। और एक ये पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता था मॉडर्न जमाने का, जिसको कि डेटा की समझ हो, उसको एनालाइज कर सकता हो। इससे पता चलता है कि देश में जो मूर्खों का जो वर्चस्व है उसको तोड़ना जरूरी है। ये मैं अलग से बोल रहा हूं क्योंकि देखिए कितना डिफिकल्ट था। वो जो पुलिंदे आपको दिखाई देते हैं, वो सारा डेटा को एनालाइज करना सबके सामने, और इतने अच्छे ढंग से रखा उन्होंने। ये कोई पढ़ा लिखा समझदार, जिसको साइंस से लेकर इकोनॉमिक्स तक की समझ हो, वही कर सकता है। तो देश को ऐसी जरूरत है ऐसे लोगों की जो एक्सपोज करे। मीडिया का नाम लीजिए, जिसको जो आप लोगों ने ध्यान, आपने कहा सबकी नजर थी, गोदी मीडिया की नजर हटाने में थी। ये आपने नहीं देखा होगा। मैं आपको एक छोटा सा मतलब टाइमलाइन बताता हूं। ये जो सूचना का जो प्रसारण है उसका, सुबह में मैं कल रात में बाहर से आया और मैं देर तक सोया हुआ, ऐसे भी देर तक सोता हूं। तो जब मैं देर में फोन आया, मेरे एक मित्र का, बहुत नामी जर्नलिस्ट है और बहुत प्रखर हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया, ऑनेस्ट। तो उनका आया फोन की राहुल गांधी की एक मैं बात हो चुकी थी एक बार, लेकिन उसके बाद उन्होंने तुरंत फिर फोन किया कि 1:30 में मैसेज है कि राहुल गांधी की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो मैं उसके लिए इंतजार करने लगा। तो मैंने टीवी खोला, मतलब उसी तरह ये में मतलब पूरी गोदी मीडिया खोलते हैं, मतलब ये हम लोग तो गोदी मीडिया देखते नहीं, हम लोग सीधे नहीं, मैं खोला। मैं सोच रहा था क्या कि मोबाइल पे ठीक ठीक दिखाई नहीं देगा, तो अच्छा है कि टीवी पे खोलूं। टीवी, वहां पे एक भी चैनल ये खबर नहीं, एक भी, मैं बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, एक भी चैनल ये नहीं दिखा रहा था कि अभी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 1:30 गुजर गया और उसके बाद कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। तो फिर मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आपने कहा था कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई चैनल तो दिखाई नहीं रहा है। बोले आप जाइए उनके ये पे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, inc.in पे जाइए, वेबसाइट पे, वहां आपको लाइव मिलेगा। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद जब शुरू हुआ तब फिर मुझको क्यूरियोसिटी हुई कि देखो चैनल पे चल रहा है कि नहीं। अडानी का चैनल दिखा रहा था कि पुष्कर धामी गए हैं वो धराली ये को में लाइव। उसके बाद एक चैनल दिखा रहा था
ट्रंप और अंत में आज तक ने लाइव किया, वो बताना चाहिए। बाकी सब चैनल इधर उधर करता रहा, किसी ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाया और न लाइव दिखाया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इससे शुरुआत करनी चाहिए कि ये जो आपका पूरा तंत्र है, मीडिया का क्या रोल है वो जरूरी है बताना। और ये इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो सब तो आपने देख ही लिया। वो किया वो इसलिए कर पा रहा है कि एक तरफ मीडिया है और दूसरे तरफ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सारे कारनामों को ढकने के में उनकी मदद कर रहा है। जिस दिन मैं मानता हूं कि जिस दिन वो कानून पास हुआ था वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ था। एक ट्रांसपेरेंट चुनाव आयोग होना चाहिए, आपने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जब कानून बदला उसको कानून को निरस्त करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ स्टेटमेंट देने का, वो भी है कि उनका स्टेटमेंट ही साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया उसको माना ही नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट एंड कमेंट दे रहा है। कानून की पढ़ाई देश में बहुत विकसित हो गई है, सुप्रीम कोर्ट को इस काम को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसी काम में लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही काम किया इस मामले में भी। और देखिए एसआईआर जो बिहार का है उसने आंखें खोल दी, पहले ही अलर्ट हो गए, क्योंकि राहुल गांधी ने इसीलिए वो लेख लिखा क्योंकि उनके पास ये कर्नाटक की जो सूचनाएं थी वो सूचना तैयार हो चुकी थी या हो रही थी। तो आप जान लीजिए, आप देख लीजिए क्या है ये जो स्टेटमेंट आया है चुनाव आयोग का, उससे पता चलता है कि उसका रवैया क्या है। मैं उन दिनों की याद करता हूं जब सेशन थे, ये कोई एक आदमी स्टेटमेंट दे दे और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, उसके बाद वो हलफनामा नहीं मांगने वाले थे। वो जो है वो जो आदमी इसका जिम्मेदार है उसको तो पहला काम है कि उस पर एक्शन लेने का। वो देखिए ये क्या कह रहा है, इसने एक बार भी नहीं आश्वासन दिया कि हम जो है जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ कार्रवाई। वो एलओपी है, उसको वो बोल रहा है ओथ लेने के लिए। वो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो इंस्टीट्यूशन अपने आप में है, उसको आप बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट दे रहा है। मैं टोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, जिम्मेदार तो वो खुद ही है ना सर, आरोप तो उन्हीं पर है ना। राजीव कुमार जी पर आरोप कहीं उन्होंने कह तो दिया है, कोई हो कितना बड़ा हो, तो यही इनके ऊपर है। तो डर तो उनको खुद को है ना, भय कैसे नहीं, लेकिन आप बताइए कि उनको बोल रहा है ओथ लेने के लिए, बताइए कानून की बेसिक समझ नहीं है। अब आप राष्ट्रपति को आप कहेंगे अगर आप उसने कुछ कहा या प्रधानमंत्री अगर कोई कहा तो उसको आप ओथ लेने के लिए कहेंगे आप? वो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एलओपी, उसने जब कहा तो आपको संज्ञान लेना है, वो नहीं लिया उसने, लेने के बदले और दूसरा और कह रहा है कि वो टाइम खत्म हो गया कि आप इलेक्शन ये क्या कहते हैं लोकसभा इलेक्शन के बारे में शिकायत कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग का तो रवैया साफ है। मेरा अगला जो 2-3 पॉइंट मैं चाहता हूं कि मेरी मतलब इसका आगे का रास्ता क्या है। आगे का रास्ता ये है कि चुनाव आयोग को बर्खास्त करना चाहिए तुरंत के इफेक्ट से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस जिम्मेदारी को ले। अब वो चुनाव आयोग जैसा गठित करना चाहता है वो गठित करे, एडहॉक या जो भी, और इसके लिए एक अलग से एसआईटी का गठन होना चाहिए। जो ये जो धांधली हुई है इसका, इतना सुप्रीम कोर्ट 14 के पहले रोज एसआईटी गठन करता था और आज उसको एक भी ऐसे, हम 2014 से लेकर के 25 तक, रफाल से लेकर के हर एक कौन सा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके खिलाफ उसने एसआईटी ने गठन किया 2014 के पहले। हर एक के खिलाफ कुछ न कुछ किया, लेकिन यहां पर उनका सब खत्म हो गया। तो पहला मैं मानता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में चुनाव आयोग से भी पहले अब सुप्रीम कोर्ट पर डिबेट करिए और उसके बारे में बताइए कि वो क्या करने जा रही है। अदालत अगर इंटरवीन करेगी तो आप कोई चांस नहीं है इसमें। कोई दूसरा पब्लिक ट्रायल ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। ये हुआ है और लोगों से ये होनी चाहिए। राइट सर, नहीं है बिल्कुल। देखिए हमने कल ही चर्चा की थी अनिल सर, हम लोगों ने कल इस पे की थी जो बीजेपी के जो एक प्रवक्ता को जज की बनाने की बात। कॉलेजियम का चीफ कौन है, प्रमुख कौन है, हम बड़ा उम्मीद पाले हुए थे। क्षमा चाहूंगा, आपने कहा तो अब खुल के बात करते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा वाली स्थिति में कि उसके चीफ जो हैं वो नहीं देख पाए, उनके पास पूरा तो आप जो कह रहे हैं अनिल सर, मैं उससे इत्तेफाक जताता हूं कि जिम्मेदारियों से हर एक बच रहा है और कहीं ना कहीं मदद के जो आरोप आक्षेप है वो साबित हो रहे हैं या उसमें शंकाएं बढ़ती चली, ये दिखता है।